जय हिंद दोस्तों हम फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाते हैं, गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। इसमें बहुत ही अच्छी रैली आई है दोस्तों। 8-9 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था, देखो एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में देखते हैं। मैं सर्च कर रहा था मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन इंपॉर्टेंट लेवल टारगेट 1700, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था 9 महीने पहले, मतलब 9 महीने हो गए इसमें। उसके पहले हमने 9 महीने पहले डिस्कस किया था कि मुथूट फाइनेंस में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें एक वीडियो में तो 2000 के लगभग हमने टारगेट डिसाइड किया था कि लगभग टारगेट 2000 जा सकता है, या टॉप के लगभग, ये जो टॉप बना हुआ था इसके ऊपर जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए उसको भी समझते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए थे उसके बारे में देखेंगे। देखो एक अच्छी इस वीक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस अब बाइंग करनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये ट्रेंड का स्टॉक था, हायर टू हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे कंसोलिडेट के बाद में। ये एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट था। मेजर सपोर्ट क्या था, यहाँ से देखिए पहले एक यहाँ पर पहले सपोर्ट था, वही एग्जैक्ट सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पर नीचे थोड़ा बहुत आया है ये। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होनी चाहिए 61% या 50%, जो भी होती है वहां पर आती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट बात करूं तो यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट है। अब देखिए यहाँ पर भी टेस्ट किया है, कोई बोलेगा यहाँ पर भी टेस्ट किया, तो हम इस पे बाइंग करेंगे तो भी यहाँ पर। अब देखो ये इतना कंसोलिडेट है, वो रुक सकता है, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है इसको, थोड़ा और रुक सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें पता था कि इस रेजिस्टेंस जो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, इसको रेजिस्टेंस को पार करने के बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा। और देखिए रेजिस्टेंस को इसने पार भी किया, रेजिस्टेंस को पार करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न दिया। एग्जैक्ट मानोगे तो यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी बनाया, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, और फिर इसने एक अच्छी रैली दी जिसको हाई को टेस्ट करना था, और ये हाई को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां तक जाएगा कोई भी आइडेंटिफाई इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 61% की, देखो यहाँ पर इसमें कोविड के टाइम मान लीजिए कहीं 600 रुपए का स्टॉक था, ये कितना गया था, 1600-1700 गया था, तो मतलब 3 गुना हो गया था। 3 गुना के बाद में अपने प्रॉफिट बुकिंग बनती है। फिर वेट करते हैं 61% की रिट्रेसमेंट पर। हमने मान लीजिए 1-2 साल बाद में यहाँ पर एक साल पर ये कब टॉप लगाया था, नवंबर 2021 में। तो ये 1 साल ही नहीं हुए, 1 साल यहाँ हुए, लगभग 2 साल यहाँ पर हुए है ना। तो 1.5-2 साल बाद में अगर कहीं भी अपन इसमें 61% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग करते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात में इसमें लगभग मान लीजिए 1000 रुपए के लगभग बाइंग बनी थी, और फिर अभी ये ट्रेड कर रहा है 2100। अब यहाँ पर देखो एक ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, वो एक अच्छी चीज है कि ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये देखो एक ट्रेड लाइन का इसका बार बार सपोर्ट। अब इस ट्रेड लाइन के जब तक ऊपर है तब तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ ये लंबी यात्रा कहाँ तक करेगा, ये मान लीजिए इस तरह से है कि यहाँ से ट्रेड करता है तो 1500, तो ये मतलब 3000 तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसकी 3000 तक भी जा सकता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पर हमने बाइंग कर ली तो यहाँ तक भी तो आ सकता है 1800 तक, तो फंस सकते हैं हम। इसलिए अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेड लाइन के पास में या जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था उस सपोर्ट के पास में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उस सपोर्ट के पास में एग्जैक्ट मानोगे तो यहाँ अभी थोड़े दिनों पहले आया भी था, तो ये भी एक नई एंट्री बन सकती थी, हमने पहले देखा नहीं स्टॉक को। तो इस लेवल पे अगर कहीं भी वापस आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार है, उसको भी समझेंगे, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है उसको देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखो सितंबर की इसकी बात की जाए, सितंबर में देखिए एक सेकेंड, हाँ मार्च जून सितंबर की बात करें 34 इसके रेवेन्यू है, 3409 है, 37 था, और बाद में 4117 है। ये इसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के बाद में नेट प्रॉफिट अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का 609 है। इसमें नेट प्रॉफिट मानेंगे तो देखो 1056 के बाद 1079 है, 1251 है। देखो बहुत अच्छा बढ़ा है इसका, ठीक है। ये गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, गोल्ड जमा कर सकते हो आप, इसमें लोन भी मिल जाता है। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, और ये मतलब मोनोपोली बिजनेस मॉडल की तरह है। एक इसकी जो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस भी है, लेकिन इसका मतलब मनप्पुरम फाइनेंस तो एक स्मॉल ज्यादा उसमें कोई नहीं है, लेकिन मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है ये। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। और इसके देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग भी मिल जाएगी इसमें। देख प्रमोटर की होल्डिंग 73%, एफआईज की 13%, डीआईज की होल्डिंग ठीक है, और पब्लिक की होल्डिंग देखो 3% है इसमें। अब ये है कि अपने को अब
जहां पर एफआई और डीआई की होल्डिंग अच्छी है तो वहां पर भी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2,98,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो वापस आते हैं पर टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट टाइम में नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में अगर जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1700 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश बन सकती है, नहीं तो अभी इसमें नई बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर 1700 पे नीचे नहीं नीचे किसी भी कंडीशन से 1700 से भी नीचे आ जाता है तो 1500 से 1700 की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, ये रेंज बनी हुई इसमें आना चाहिए। अगर यहाँ आता है, देखो पहले आके भी गया लेकिन यह इस रेंज में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस ट्रेड लाइन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो, नहीं आता है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये 3000 तक जाने की कैपेसिटी बन सकती है इसकी, 3000 तक जाएगा 1-2 साल में, ऐसा नहीं कि अभी चला जाएगा, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने इस लेवल पे की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से रणनीति बना सकते हैं अपन। अभी इसमें वीडियो का कंक्लूजन निकालेंगे तो प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं कर सकते। जो पहले से इन्वेस्ट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, देखिए 8-9 महीने पहले किसी ने बाइंग किया होगा, किसी तरह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके फिर बाद में अगर बाइंग करके होल्ड कर रखा है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस ट्रेड लाइन के जब जब आए वहां पर बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो इसका एक मेजर सपोर्ट है 1500 से 1700। उस लेवल को किसी भी सूरत में नीचे की तरफ नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। प्रॉफिट बुकिंग मतलब वो दिक्कत हो सकती है। मेजर सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स होना ही होना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक कर देता तो चार्ट खराब हो जाएगा। 5% देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टूट जाए या नीचे किया जाए, आगे कुछ भी जो हमें पता नहीं हो। लेकिन यहाँ से अगर नीचे की तरफ उसका चार्ट सही है, यहाँ आता है तो यहाँ से 100% रिवर्स करना चाहिए, तब मैं बाइंग करूंगा। या फिर बाद में स्ट्रेट लाइन के आके सपोर्ट लेता है तो भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 3000 तक एक बार टारगेट, पहले हमने 2000 के लगभग डिस्कस किया था, अब 3000 तक जा सकता है इसका, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल पे करनी है और अभी नहीं जाएगा, 1-1.5 साल भी लग सकता है इसमें। इस तरह से अपन देख सकते हैं। लेवल अपन सही जगह बाइंग करनी है तो 1500 से 1700, या फिर यहाँ पर इस लेवल पे भी अपन 1800-1900 पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक को बाइंग करनी है तो यहाँ पर अब टॉप पे बाइंग नहीं करनी है। ध्यान दीजिए, टॉप पे बाइंग नहीं करनी है, वेट करना है इसका नीचे आने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं बाइंग टॉप में बाइंग कर लिया 3000 तक जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, फंस सकते हैं उससे। लेकिन सही लेवल पे यहाँ आकर फिर जाता है तो वो जाने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो इस तरह की ग्रीन कैंडल है, ट्रेप करने के लिए भी बना सकती है। तो अपने को इस तरह से अपने को ध्यान देना है, किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, वेट करना। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा बिजनेस मॉडल है। और भी किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों हर सैटरडे को मैं 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आता हूँ, जिससे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ट को अप्रोच किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।